बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो यहाँ पर उन्होंने विदुर जी आए क्योंकि उन्हें पता लग गया। क्यों पता लग गया? क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज बनती थी, छोटी मोटी न्यूज नहीं, ब्रेकिंग न्यूज बनती थी। आज साहब 18 दिन हो गए युद्ध के, आज युद्ध समाप्त हो गया। ये रोज पता लगता था, पता लग गया कि युद्ध समाप्त हो गया। लौट के आए, सोचा देखें क्या बचा क्या उजड़ गया, देखा जाए। गए, धृतराष्ट्र और गांधारी बचे हैं, बाकी सारा का सारा परिवार समाप्त। धृतराष्ट्र गांधारी को देख करके उनके पास गए एकांत में। कौन? विदुर। विदुर जब एकांत में गए तो वहां पर जाकर के कहने लगे, अरे राम 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 राम, क्या हो गया? अरे देखो तो जीव को जीने की कितनी बड़ी इच्छा होती है, क्योंकि कैसी सारे बच्चे तुमने मरवा डाले, तुम्हें मौत नहीं आई। बच्चे मर गए सब, कि हाँ मर गए, बड़े दुखी हो गए, मर गए, तुम्हें मौत नहीं आई, कि नहीं आई। कहने लगे कि सुनो, अहो महीयसी जंतो जीविताशायया भवान। जैसी जीने की इच्छा तुम्हारी है ना, इससे पता लगता है कि जीव को कितनी भी बेइज्जती कर दो लेकिन उसकी जीने की इच्छा कभी भी समाप्त नहीं होती। क्योंकि अरे ऐसी बात क्या कर रहे हो? क्योंकि ईमानदारी से बताओ, रोटी पानी की जुगाड़ तुम्हारे लिए कौन करा रहे? क्योंकि वो है ना युधिष्ठिर। अच्छा युधिष्ठिर है? क्योंकि हाँ, ईमानदारी से बताओ, छाती पे हाथ धर के, क्या कि तुमने ऐसा कौन सा कर्म किया था कि वो तुम्हें रोटी दे? अब वो चुप हो गए, क्योंकि बताओ। अब बोले नहीं, क्योंकि मैं बताता हूं तुमने क्या क्या किया है। लिखा, अग्निर्निशिष्टो दत्तश्च गरोदाराश्च दूषिता। कहने लगे तुमने अग्नि में डाल के उन्हीं युधिष्ठिर को जलाया था कि नहीं, याद है? और दत्तश्च गरो, तुमने जहर भी दिया, याद है? और दाराश्च दूषिता, उनकी स्त्री का भी भरी सभा में अपमान तुम्हारे सामने हुआ था। तुमने एक शब्द कहा? उन्होंने कहा नहीं कहा। और इतना ही नहीं, हृतम क्षेत्रम, तुम्हारा क्षेत्र माने जो राज सीमा थी उनकी, वो भी तुमने छीन ली। और धनम, धन छीन लिया। ये शाम तद्दत्तैरस्तु भी कियत, जिनका तुमने इतना अपमान किया, उसके द्वारा दिए हुए अन्न से जीवित रह के तुम्हें लाज नहीं आती है? किसने कहा? विदुर जी ने। उन्होंने कहा कि यदि यही करना था तो इसलिए क्या करें, क्योंकि करना कुछ नहीं। चलो यहाँ से, जाओ भजन करो, जाके जीवन का अंतिम कल्याण करो। बालक बच्चे मर गए, अब तुम यहाँ करके करोगे क्या? जाओ भगवान का भजन करो, जीवन का कल्याण करो। तुम्हारी वैसे ही पके हुए फल की तरह लटके हो, कभी भी टपक जाओगे। कम से कम टपकने से पहले तो भजन थोड़ा बहुत तो कर लो। इसीलिए कह रहा हूं कि मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। लुढ़क जाएगी। क्योंकि सुनो,
भक्ति करेगा बड़ा सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। भक्ति के साथ साथ मन कर ले, भक्ति के साथ साथ मन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरे का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरे का भजन कर ले। संगत कर अच्छे लोगों की, संगत कर अच्छे लोगों की, संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी लोगों की। आत्मा को अपनी चमन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरे का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरे का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरे का भजन। बोलिए गोविंद भगवान की जय।